जब नानक देव जी कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता ने कहा, बेटा अपनी खेती की देखरेख कर आया करो। नानक जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी खेती बाड़ी की देखभाल से अवकाश नहीं पाता, फिर आपके खेतों का निरीक्षण क्यों करूं? मेरी देह खेत है जिसमें मेरे मन में भगवत भजन और शुभ कार्यों का बीज बोया है। संतोष तथा धैर्य का सुहागा फेरा और शील संकोच रूपी जल से सींचा गया है। प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और दया भाव ये उसकी बाढ़ है। इससे अनंत सुख का फल प्राप्त होगा। यह सच्ची खेती बाड़ी है। पिता ने कहा, तब फिर दुकान ही खोल लो। नानक देव ने उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरी दुकान, जिसके बासन भांडे शुभ कार्य हैं, इनमें निरंकार का नाम रूपी सौदा भरा है, जिसके बेचने से पारलौकिक सुख का लाभ प्राप्त होगा। यह सुन मेहता कालूचंद ने कहा, तब फिर घोड़ों की सौदागरी ही करो। आप बोले, सत्य क्या है, इस पर विचार करना, यही मेरी सौदागरी वाणिज्य व्यवसाय है। पुण्य कर्मों का मार्ग लेकर मैं सत्य रूपी घोड़ा खरीदा और बेचा करता हूँ, जिससे अंत में भगवान का दर्शन और अनेक सुख प्राप्त हों। कालूचंद भला, यदि तुम यह भी नहीं करना चाहते तब नौकरी ही कर लो। बाबा जी, मैंने जिस दिन से इस संसार में जन्म लिया है उसी दिन से अपने कर्ता धर्ता का नौकर हूँ और तन मन प्राण से उसकी सेवा कार्य करने में जुटा रहता हूँ। उस सृष्टिकर्ता और उसके स्वामी को छोड़ अब और मैं किसकी नौकरी करूँ? मेहता कालूचंद डरता था कि कहीं गुरु नानक देव घर द्वार छोड़ संसारिक धंधों से मुख मोड़ साधु सन्यासी ना हो जाएं। इसीलिए उनकी इच्छा हुई कि उन्हें गृहस्थ आश्रम के झंझटों में फंसा दें। उसने इनको 50 रुपए देकर कहा कि जाओ कोई खरा सौदा करो, और भाई बाला को भी उसके साथ कर दिया। एक जगह गुरुजी ने देखा कि साधुओं की एक टोली 3 दिन से भूखी पड़ी है। उसी क्षण वह एक गांव में गए और उन रुपयों की भोजन सामग्री मोल ले आए और खूब ही प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराया। जब खाली हाथ घर लौट आए, पिता के डर के कारण एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। भाई बाला द्वारा कालूचंद ने समस्त वृत्तांत सुना तो क्रोध में भर उठा और पुत्र को मारता पीटता हुआ घर लाया। पूछने पर गुरुजी ने कहा, अपने आपने खरा सौदा करने के लिए ही तो 50 रुपये दिए थे। मैंने उनसे परलोक सुख का सौदा किया। साई बुलार ने वह 50 रुपये अपनी गांठ से मेहता जी को लौटा दिए और उन्हें समझाया कि आगे फिर कभी नानक देव के प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार भूले से भी ना करना। जो भी हानि उनके द्वारा हो उसकी पूर्ति मैं कर दिया करूँगा। पिता को नानक देव के रंग ढंग एक आंख से भी ना भाते थे। इस कारण वह उनसे सब समय अप्रसन्न तथा असंतुष्ट रहने लगा। निदान माता ने नानक को उसकी बहन के यहाँ भेज दिया। नानक देव के बहनोई दीवान जयराम दिल्ली के बादशाह दौलत खां लोधी की ओर से सुल्तानपुर में कार्य करता थे। उसने गुरु नानक को सरकारी नौकर करा दिया। भाई बाला अब उनके साथ था। अब तो नानक आप धन उपार्जन करने लगे। जो कुछ भी वह कमाते धमाते दीन कंगालों को खिला पिला देते और इससे संतुष्ट रहते। इन्हें इतना दान पुण्य करते देखा तो ईर्ष्या रूपी अग्नि से अनेक संकीर्ण चित्त लोगों के हृदय भस्म हो उठे। वे लोग कहने लगे कि निसंदेह
यह सरकारी धन चुराते हैं। इस पर गुरु जी से पूछताछ हुई और जो सरकारी धन उसके अधिकार में रहता था उसका लेखा जोखा किया गया। वह जितना चाहिए था उससे भी अधिक निकला। निंदक चुगलखोर अपना सा मुंह लेकर रह गए। इसके बाद गुरदासपुर जिले के अंतर्गत पखोखी ग्राम में लाला मूलचंद की पुत्री बीबी सुलखनी से उनका विवाह हो गया। पहले पुत्र बाबा श्री चंद और दूसरे पुत्र बाबा लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ। बाबा श्रीचंद ने सिख साधुओं की सुप्रसिद्धि संप्रदाय को, जो उदासी कहलाती है, चलाया। बाबा लक्ष्मी चंद के वंशधर वेदी क्षत्रिय हैं। कुछ काल अंतर गुरु नानक देव जी ने स्वप्न अवस्था में देखा कि कोई उन्हें कह रहा है, तुम्हें जो कार्य करने के लिए संसार में भेजा गया है उसे पूरा करो। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरे नीम चढ़ा। पहले ही दुनिया और दुनिया के धंधों में मन का लगाव और आसक्ति नहीं थी। अब तो पूर्ण वैराग्य भाव मन में उत्पन्न हो गया और गृह द्वार छोड़ संसार से मुंह मोड़ वन को प्रस्थान किया। लोगों ने शिकायत की कि मोदी खाने का माल लूटा, आप साधु बन बैठे हैं। सरकारी धन द्रव्य का लेखा जोखा हुआ, भांति भांति की जांच पड़ताल की गई। तब 760 रुपये गुरुजी के देने निकले। नवाब ने के पूछने पर उन्होंने कह दिया कि यह धन दीनों और अनाथों में बांट दिया जाए। गुरुजी ने 17 वर्ष तक अपूर्व योग्यता, धर्मपरायणता और ईमानदारी व सुचारू रूप से सरकारी भंडार के प्रबंधक का कार्य किया, परंतु कभी क्षण मात्र के लिए भी उसमें संलग्न नहीं हुए। अलख निरंजन को नहीं भूले। इतने दिनों तक गृहस्थ आश्रम की झील में कमल पुष्प के समान तैरते रहे। उनके बहन बहनोई तथा अन्य इष्ट जनों ने उन्हें घर बार छोड़ने से रोकने की भरसक चेष्टा की, पर वह ना माने और कहा, क्षमा हमारी माता है, संतोष हमारा पिता और सत्यनिष्ठा हमारा चाचा है, जिनके द्वारा हमने मन और इंद्रियों को वश में किया है। प्राणी मात्र से प्रेम हमारा भाई है, परमात्मा की भक्ति हमारा पुत्र, शांति हमारी पुत्री, सहस हमारा मित्र और बुद्धि हमारी चेरी है। बस यही ही हमारे बंधु बांधव और इष्ट जन है। अब गुरुजी ने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया और लोगों को यह उपदेश देने लगे कि धर्म परायण जीवन व्यतीत करो और शुभ कर्मों का आचरण करो, जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े। यह हिंदू मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। मुल्ला और पंडित दोनों ही इनकी इस अनुपम शिक्षा से जलने लगे। होते होते शिकायत नवाब के कानों तक पहुंची। उन्होंने गुरुजी को बुलावा भेजा, पर अपने जाना अस्वीकार कर दिया। जब उसने दूसरी बार फिर बुलाया तब आप चले गए और कहने लगे, जब तक मैं आपकी नौकरी करता था सब समय आपकी सेवा में संलग्न रहता था, किंतु जब से बड़े नवाब की नौकरी की है क्षण भर को भी अवकाश नहीं पाता। नवाब ने कहा, जो यह बात है तब फिर आओ, मेरे साथ नमाज पढ़ो। गुरुजी ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। जब नवाब और काजी वज्जू करके नमाज पढ़ने में मगन हुए तब बाबा जी चुपचाप एक और खड़े रहे। निवृत्त होकर नवाब ने पूछा, आप नमाज में मेरे साथ क्यों नहीं सम्मिलित हुए? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन गंधार के घोड़े मोल लेने में लगा था। भला मैं नमाज किसकी साथ पढ़ता? बात सोलह आने सच थी। नवाब उसी दिन से आपका श्रद्धालु भक्त बन गया। अब काजी बोला, तब आप मेरे ही साथ पढ़ लेते। बाबा जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तो घर के घोड़े के बिछेरे में पड़ा था। तुम्हें बस यही चिंता
सता रही थी कि कहीं वह जल पूर्ण गड्ढे में न जा पड़े। जो ही यह सुना, काजी पानी पानी हो गया। अब गुरुजी की कीर्ति दूर और निकट चारों दिशाओं में विद्युत वेग से फैलने लगी। असंख्य हिंदू मुसलमान आपके उपदेश से लाभ उठाते और सहस्त्रों रुपए भेंट चढ़ाते। बाबा जी सारा धन द्रव्य दीनों और अनाथों में बांट देते। अब गुरुजी ने